मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। गजल सुने डॉक्टर साहब। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। वाह वाह वाह। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, वाह, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। अरे वाह 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 एक बार वाह 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 वाह। मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। हजरत गिरामी, अब मैं इसी सिलसिले सुखन को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे महबूब शख्सियत को आपके सामने माइक पर आवाज़ दे रहा हूँ जो एक महबूब शायर के साथ साथ एक मकबूल नाज़िम भी है। जब वो किसी मुशायरे की जिम्मेदारी निज़ामत की संभालते हैं तो वो मुशायरा अपने कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ, शब के अंधेरों को चीरता हुआ एक कामयाब मुशायरे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मेरी मुराद जनाब नदीम फर्रुख साहब से है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और इस शेर के साथ मैं उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि हर एक भड़के बयानों से फकत मातम निकलता है, मेरी तारीख पढ़ के दुश्मनों का दम निकलता है, और बुजुर्गों की हमारे अजमतों तौकीर अफजल है, जहां एड़ी रगड़ दे तो वही जमजम निकलता है। आपके महबूब और मकबूल नाज़िम जनाबे नदीम फर्रुख साहब, आपके रूबरू माइक पर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा हमारे मुल्क भर के एक सफ़े अव्वल के नाज़िम और महबूब शायर आपके रूबरू मोहतरम नदीम फर्रुख साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, वही बात मैं सोच रहा था, जो बात माजिद भाई ने कही कि मैं तो अफजल को एक अच्छा शायर समझता था, ये तो नाजिम भी बहुत ठीक ठाक हैं। चेयरमैन साहब, आप गौर से मत सुनिएगा वरना आइंदा जो है जाहिर है कि हमारा मामला खतरे में पड़ जाएगा। खैर, अफजल भाई आपका शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि निज़ामत मेरा इजाफी काम है जो मुझे सौंपा जाता है। मैं असल में पहले शायर हूँ, नाज़िम बाद में हूँ, और मेरा जो 24 कैरेट का काम है वो मेरी शायरी है। आपकी खिदमत में चंद शेर हाजिर करने की जसारत कर रहा हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने सबको नवाजा है, अगर आपकी कुछ दुआएं मेरे हिस्से में भी आ गई तो मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ आना कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ पहले, और एक ये जो अभी 2 हफ्ते पहले मंजरनामा हमारे मुल्क में हुआ, उस मंजरनामे को शेर बनाता हूँ। ये शेर तो मैंने माजिद भाई बहुत पहले कहे थे, लेकिन वो इन दिनों आके सच हुए हैं, तो वो मैं पढ़ता हूँ और मैं आपकी अदालत में पेश करता हूँ। मैंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये 4 मिसरे कहे थे, सच अब हुए हैं। सुनेंगे। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। वाह 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 वाह। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वाह 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 वाह। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। ये 4 मिसरे सुने कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया। वाह।
नफरत ने मेरे शहर को मक्तल बना दिया। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। मासूम से अवाम को पागल बना दिया। नफरत ने मेरे शहर को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह वाह। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज वाह, वाह, की वाह। बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। एक गजल का मतलब पढ़ता हूं और दो तीन शेर। मतलब यूं है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वाह वाह वाह। अब शेर सुने, यहां से रौनक, फरहान, सब लोग मिलकर शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। अरे वाह 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 वाह। अरे मिट्टी से जिंदाबाद अपनी जिंदाबाद। जो भी वफाएं वाह न वाह कर वाह वाह सका, वाह। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ वाह, वाह, आंधियों वाह। में जड़ों से उखड़ गया। और चेयरमैन साहब, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। वाह 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 वाह। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, वाह 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 वाह। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर सुने कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। अरे वाह 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 वाह। जिस दिन मेरे वाह 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 वाह। अरे वाह वाह। मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। वाह 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 वाह। इजाजत दें तो दो तीन शेर और पढ़ लूं। अरे वाह वाह वाह। जोरदार तालियों से एक बार फिर हमारे नदीम फरूक साहब को आप दीजिएगा। गजल का मतलब पढ़ता हूं, दो तीन शेर समाप्त करें। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, मतलब सुने, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अरे वाह 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 वाह। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अब शेर सुने कि मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। वाह। मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। अरे वाह 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 वाह। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। वाह वाह वाह। लोग मर जाते मेरी हैं। किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। बनाने के लिए लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। और ये आखिरी शेर इस सिलसिले का और सुन लें कि तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया। वाह। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। अरे वाह वाह वाह। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक वाह, वाह, डाल वाह, दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। वाह 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 वाह। अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। और चेयरमैन साहब, आपका इस बात के लिए बहुत शुक्रिया। आमतौर पे हम मुशायरों में होते हैं तो कोई सियासी शख्सियत जो है वो मुशायरे की सदारत कर रही होती है। आज इंतहाई अदबी शख्सियत को आपने
मुशायरे की सदारत के लिए आपने इंतखाब किया, आपका बहुत शुक्रिया। और इटावा ने जिस तरह से मोहतरम नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी साहब की सदारत में इस मुशायरे को बामे उरूज तक पहुंचाया है, पूरे इटावा को मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। नईम अख्तर साहब इसकी सदारत कर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा लालच पैदा हो रहा है कि मैं एक गज़ल जो है वो इनकी खिदमत में, इनकी मौजूदगी में पढ़ना चाहता हूं। आप सबसे कॉपी जचवा रहा हूं, अगर आपने उसे कबूल कर लिया और नवाज दिया तो मैं समझता हूं ये गज़ल जो है मैं और मुशायरों में भी पढ़ने के लायक इरशाद आलिया करूंगा। मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। गजल सुने डॉक्टर साहब। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। वाह वाह वाह। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, वाह, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। अरे वाह 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 एक बार वाह 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 वाह। मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। वाह वाह। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। अरे वाह 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 वाह। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। अरे वाह 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 वाह। मेरे खुदा वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे। वाह 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 वाह। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। वाह वाह वाह। गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। वाह। तुझे गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हज़रात गिरामी, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आपने मेरे जैसे खोटे सिक्के को भी चला लिया और मैं आपका शुक्रगुजार हूं।